आशीष जी ने जो बात आखिरी में कही उसमें एक टिप्पणी करके आनंद दुबे के पास चलूंगा। ये बात से मैं सहमत नहीं। व्यक्ति देश नहीं होता, ये थ्योरी ठीक नहीं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। दुनिया में भारत का अगर एक चेहरा चुनना हो तो ना हम हो सकते, ना आशीष हो सकते, ना आनंद हो सकते, ना राज हो सकते, शैलेंद्र दुबे हो सकते, कोई नहीं हो सकता। क्या राहुल गांधी भी नहीं हो सकते, अखिलेश जी भी नहीं हो सकते, बहन जी भी नहीं हो सकती, मायावती जी, कोई नहीं हो सकता, राष्ट्रपति भी नहीं हो सकती। एक ही चेहरा चुना जाएगा, भारत ने जिसको चुना, जो प्रधानमंत्री। ठीक, राज कौन, अभी शायद राज जी ने कहा था कि वो जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री ने। भाई साहब, जनता का ही चुना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ये थ्योरी रखोगे तो नेहरू जी से लेकर फिर इंदिरा जी, राजीव जी तक, फिर तो सब अपने मन से बन गए थे क्या? जबरिया ये मोहल्ले के मसला थोड़ी ना है। बोला ना गुड्डू हटो हम बैठे कुर्सी पे, ऐसा थोड़ी ना होता महाराज। 100 करोड़ वोटर है भारत में, इसको तमाशा बना दिया। एक और दूसरी बात मैं कहूंगा कि जब आप ये कहते हो, मतलब पता नहीं आशीष जी ने आज किस हल्के, या तो कुछ ये होगा कि अभी अच्छी एक चाय उनको पीनी चाहिए कड़क, नहीं पी होगी, वरना वो ऐसी बात नहीं कहते। इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, नेहरू जी चाइना से हारे। नेहरू जी लड़ने गए थे चाइना से, नेहरू जी गए थे। इतिहास क्या लिखता है? अंग्रेजी वाले भी, हिंदी वाले भी, फ्रेंच वाले भी, जर्मन वाले भी, क्या लिखा है इतिहास में? नेहरू पराजित हुए, इंदिरा जीती, यही लिखा है ना। और आप कह रहे हो व्यक्ति देश नहीं? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के पश्चिम बंगाल के किसी मोहल्ले के यूथ विंग के अध्यक्ष को देश घोषित कर दें, या इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष को देश घोषित कर देंगे? नहीं ना। ये सेवा दल के प्रभारी को देश घोषित कर देंगे? नहीं ना मित्र। हमने कल भी कहा था, अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो, मन को भाए तो, मन में वितृष्णा आए तो, मोदी वोट से आए हैं, वोट से ही जाएंगे। क्या? और किसी रास्ते से नहीं जा सकते। हालांकि राज भाई की पार्टी के एक प्रतिभावान नेता हैं मणिशंकर अय्यर, वो पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहां लोगों से कहा था आप लोग हमारी मदद करो। बोले किस काम में? बोले मोदी को हटाने में। तो उन्होंने कहा यार हम लोग तो वोटर नहीं तुम्हारे, हम कैसे हटाएं जाएंगे? मतलब इच्छा यहां तक थी। आनंद दुबे जी, बात आ गई सरेंडर की, और नाम लेके आई है नरेंद्र सरेंडर। और हालांकि ये बात भी ठीक है, सरेंडर जब आप राजा के लिए बोलोगे, जब आप प्रधानमंत्री के लिए बोलोगे, जो देश का चेहरा है, तो स्वाभाविक है, पर सेना का भी आप मुकुट उतार रहे हैं। सरेंडर किसने किया? एग्जीक्यूशन किसने किया जमीन पर? सेना। क्या सेना ने ऐसा बोला? एक दूसरी बात जो है सरेंडर वाली, और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रैलियों के प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्यों रो पड़ा। स्थिति यहां तक आ गई है, इस सीमा तक आ गई है। अमिताभ जी, एक लाइन है ना कि जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस समेत विपक्ष के अधिकतर लोग इसका शिकार हो गए, और कांग्रेस पूर्णतया शिकार हो चुकी है। ये पहली बार नहीं है कि ये सवाल उठा रहे हैं अमिताभ जी। अगर इतिहास उठाकर देखिए। अच्छा एक मिनट आनंद भाई, एक मिनट रुकूंगा, फिर आप बताइए। एक मिनट मुझे ये इस बात का भी उत्तर आपसे चाहिए होगा, क्योंकि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, कि जो बात राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, मैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में भी जाना चाहूंगा देश के लिए।
अब मैं मानकर चलता हूं कि ट्रंप और मोदी में बात हुई, राष्ट्राध्यक्षों में बात होना बहुत सामान्य प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया है, ठीक। लेकिन उसकी पैरेलल लाइन राहुल जी के पास कैसे खुली, आनंद दुबे जी? बस इस जो मैं बताऊंगा उसी में आपको उत्तर मिल जाएगा। आपको याद होगा कि गलवान और डोकलाम में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे और हमारे सैनिकों ने दोनों जगह चीन की सेना को धूल चटाई। चीन ने स्वयं स्वीकार किया कि उसके कई सैनिक जो हैं वो घायल हुए और मारे भी गए। आपको याद होगा कि उस समय राहुल गांधी क्या कह रहे थे, और ठीक उसी समय राहुल गांधी, जिस समय भारत के रक्षा मंत्री, भारत की सेना के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हमने गलवान में और डोकलाम में चीन को पीछे धकेला है, हमारी स्थिति मजबूत हुई है, उस समय राहुल गांधी कह रहे थे कि चीन ने हमको पीट दिया। वो इंफॉर्मेशन इनको कहां से मिल रही थी? पीएलए से मिल रही थी, या इन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो एक एमओयू साइन किया था, एक संधि की थी जाके चीन में, या तो वहां से मिली होगी। तो ये वो लोग हैं जिनको अपने देश की सेना, अपने देश के संचार तंत्र, अपने देश के सरकार और अपने देश के सेना के प्रवक्ताओं पे कोई भरोसा नहीं। इनको भरोसा है तो सिर्फ झूठ पर, सत्ता प्राप्ति के लिए, कुर्सी पर पा जाने के लिए ये किसी स्तर तक जा सकते हैं। ये कह रहे हैं ट्रंप, अरे साहब ट्रंप के ट्वीट आप देख लीजिए, ट्रंप क्या क्या ट्वीट करते हैं, कब कब ट्वीट करते हैं, किस किस तरह के ट्वीट करते हैं, इस पर पूरी दुनिया हैरान रहती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई ट्वीट कर दे तो आप उसको कहेंगे कि नहीं नहीं यही सही है, यही सही है। भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में, देश के किसी भी संस्था ने अपने बयान में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है। और जब युद्ध होता है, दुनिया के तमाम देश अलग अलग चैनलों से, अलग अलग माध्यमों से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन तय करना, और भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हमारा मसला द्विपक्षीय है, इसमें किसी तीसरे देश का कोई स्थान नहीं। लेकिन आज जिस तरह की बात हो रही है अमिताभ जी, ये सरेंडर, ये किसको आप कह रहे हैं? देश को कह रहे हैं, 140 करोड़ देशवासियों को कह रहे हैं, यहां की सेना को कह रहे हैं। आप अगर नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस माहौल में आप नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहे हैं, आप देश की सेना पर बोल रहे हैं, देश के सामर्थ्य पर बोल रहे हैं। और मैं तो पूछना चाहूंगा कांग्रेस से, 1947 से लेकर आज तक अगर यही बात है तो न जाने कितने मौके हैं जहां आपने तो घुटने तक टेक दिए। आपने देश का एक टुकड़ा दे दिया, 1947 में कश्मीर दे दिया। आप आइए तो 95 में तो नरसिम्हा राव जी खुद ही कहे कि भैया हम तो दबाव में परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए, अटल जी को कहा कि आप कर लेना, तो सरेंडर तो वो हो गया। इसके अलावा 71 के युद्ध में सेना तो हमारी 93,000 समर्पण करा चुकी थी, लेकिन आपने उन्हें भी वापस किया, 54 अपने सैनिक नहीं ले पाए, अपना हिस्सा दे दिया। और छोड़िए, सबसे बड़ी बात कि थापारकर जिला जो सिंध का था, जिसको जो हमारे पास था, उसको 6 महीने बाद आपने फिर पाकिस्तान को दे दिया। और उसके बाद वहां हिंदुओं की क्या स्थिति हुई कि कत्लेआम करके उस जिले में जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। आनंद दुबे, अभी रुकना होगा, मैं आऊंगा दोबारा। शैलेंद्र दुबे, मैं समझना सिर्फ एक लाइन पर ये चाह रहा हूं कि राहुल गांधी दो स्थिति से महत्वपूर्ण है, एक तो नेता विपक्ष हैं लोकसभा में इस नाते, और दूसरा गांधी परिवार से हैं। कांग्रेस में वो उनकी एक पावरफुल पोजीशन है। और उन्होंने बात अगर मंच पर माइक से कही है कि ट्रंप का फोन आया और क्या मोदी बोले और क्या ट्रंप बोले, तो
उनको देश को ये नहीं बताना चाहिए कि ये अत्यंत गोपनीय और संवेदनशील जानकारी उनको कहां से आई? स्वाभाविक है मोदी से नहीं आई होगी, तो ट्रंप ने उनको टेलीफोन किया। अमिताभ जी, ये जहां तक सवाल राहुल गांधी के व्यक्तित्व का है, तो उनके व्यक्तित्व में गंभीरता का अभाव है, जो पूर्व में कई ऐसे प्रसंग आए वहां पर जो देखने को मिला है। आपने एक नारा घोषित किया था ना अभी, चौकीदार चोर है, तमाम रैलियों में उसका इस्तेमाल किया। जब विषय आया उसकी प्रामाणिकता का कोर्ट के अंदर, तो क्या उन्होंने उस बात को स्वीकार किया? नहीं किया। अब मैं आता हूं ट्रंप के विषय पे। एक कहावत सुनी है ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अरे जिस डोनाल्ड ट्रंप को वहां के सरकार में जो दूसरी पोजीशन होल्ड कर रहे थे एलन मस्क, सब लोग जानते हैं ना, जब उन्होंने अपने को विरक्त कर लिया उस सरकार के हिस्से से, तो बाकी के लोग जो है क्या उनको अनुसरण करें, क्या वो फॉलो करें? दूसरा, पूरी वैश्विक परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप आप किस कंट्री से जाके डायलॉग नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं, जो चाहे वो आपके खाड़ी के देश हों या तमाम अन्य देश हों, रसिया के जो है पुतिन से भी जो बात कर रहे हैं, जो तो क्या कहेंगे इन सब चीजों को? जो तो ट्रंप ने कभी ने ट्रंप का क्या है कि आज जो है ना, ट्रंप ने अपनी जो स्थिति खुद ही हास्यास्पद बना ली है। और मैं चूंकि आर्थिक विषय की जो जानकारी रखता हूं, आने वाले समय में यूएस में बहुत ही भारी जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है क्रिएट होने वाला है। ये इसीलिए उनकी छटपटाहट है। एक और बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। सबको ये विदित है कि भारत का जो नेचुरल जो फ्रेंड है वो रशिया है। इस युद्ध में जिस एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया S-400 का, जब इंडिया ने उस डील को मेटलाइज किया, आप सबने देखा, तमाम मीडिया जगत ने देखा कि क्या क्या नहीं जो प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। भारत ने क्या 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 मतलब उसका जवाब दिया, क्या डील रोक ली क्या? तो ऐसे तमाम अनेक उदाहरण हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए एक जो अभी जो बात हो रही थी ना, जो सरेंडर वाले शब्द की बात हो रही थी, अगर मैं इस तर्क को जो है मान लूं एक कुछ क्षण के लिए, तो जो देश हमारे देश के अंदर इंट्रूजन यानी घुसपैठ को हमेशा बढ़ावा देता है, यदि वो पावरफुल है, तो वो लगता है भाई साहब वो आतंकवाद फैलाने से रुक जाएगा। वो तो अभी तक पता नहीं कितने लोगों की हत्या करवा चुका होता, और जो दिल्ली क्या वो मुंबई तक पहुंच चुका होता। जो ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपके द्वारा जो तर्क दिया जा रहा है वो अपने आप में ही बड़ा हास्यास्पद है। ठीक है, आप मतलब सोचने का जरा प्रयास करिए। मैं तो हर चूंकि विश्लेषक शर्मा जी, हर एंगल से Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।